छात्रों, आज ही 304 इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग के चैप्टर पर ट्रांसफार्मर डिजाइन के टॉपिक डिजाइन ऑफ वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर का अध्ययन करेंगे। डिजाइन ऑफ वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर से अर्थ है तात्पर्य है कि प्राइमरी सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे और उन कंडक्टर्स का क्या क्रॉस सेक्शन होगा। ये मेन डिजाइन फैक्टर है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग टीपी ज्ञात करने के लिए वीपी अपॉन ईटी, वीपी पर फेज वोल्टेज है, ईटी है वोल्ट पर टर्न। इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग टीएस ज्ञात कर सकते हैं बीएस अपॉन ईटी। सेकेंडरी पर फेज वोल्टेज है बीएस और ईटी वोल्ट पर टर्न है। इसी तरह करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग आईपी इक्वल टू केवीए पर फेज, प्रति फेज केवीए निकाल के उसमें प्राइमरी पर फेज वोल्टेज का भाग देंगे और 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइमरी करंट एम्पेयर में आ जाएगी। और इसी तरह आईएस हम ज्ञात कर सकते हैं, आईपी अपॉन आईएस इक्वल टू होगा ईएस अपॉन ईपी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्राइमरी कंडक्टर एपी ज्ञात करेंगे तो एपी इक्वल टू होगा आईपी अपॉन डेल्टा, डेल्टा करंट डेंसिटी जो कि प्राइमरी सेकेंडरी कंडक्टर्स में सेम ली जाती हैं। इसी तरह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंडरी कंडक्टर एएस इक्वल टू होगा आईएस अपॉन डेल्टा। पोजीशन ऑफ वाइंडिंग रिलेटिव टू दी कोर, कोर के सापेक्ष वाइंडिंग की क्या पोजीशन रहती है वह इस डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोर के पास लो वोल्टेज वाइंडिंग की जाती है और बाहर की साइड हाई वोल्टेज वाइंडिंग की जाती है। लो वोल्टेज वाइंडिंग इसलिए की जाते हैं कि कोर और वाइंडिंग के मध्य इंसुलेशन की कम आवश्यकता हो। इससे ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन कम आवश्यक होगा, इसलिए कॉस्ट भी कम होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वाइंडिंग यूज फॉर कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी वाइंडिंग यूज की जाती है। फर्स्ट है सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। These windings are layered type and use rectangular or round conductors shown in figure A and B। ये लेयर टाइप वाइंडिंग होती है और इसमें कंडक्टर रेक्टेंगुलर यूज किया जा सकता है या राउंड कंडक्टर यूज किया जा सकता है। द कंडक्टर्स आर वाउंड ऑन फ्लैट साइड shown in figure। फ्लैट साइड में जो वाउंड की जाते हैं वो इस तरह प्रदर्शित किया गया है और जो रिम साइड कंडक्टर की वाइंडिंग की जाती है वह इस तरह की जाती है। तो सिलेंड्रिकल वाइंडिंग, यूज ऑफ सिलेंड्रिकल वाइंडिंग, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग का यूज लो वोल्टेज तक किया जाता है। लो वोल्टेज से मतलब 6.6 किलोवाट तक सिलेंड्रिकल वाइंडिंग यूज की जाती है और 600 से अप टू 600 और 750 केवीए तक इस प्रकार की वाइंडिंग यूज की जा सकते हैं। करंट रेटिंग बिटवीन 10 एम्पेयर टू 600 एम्पेयर तक हो सकती हैं। तो ये से ट्रांसफार्मर में सिलेंड्रिकल वाइंडिंग की जाती है जिनकी वोल्टेज रेटिंग 6.6 किलोवाट तक हो और केवीए 750 केवीए तक हो, करंट रेटिंग 600 एम्पेयर तक हो। तो उन स्थितियों में सिलेंड्रिकल वाइंडिंग यूज की जाती है। वी ऑफन यूज सिलेंड्रिकल वाइंडिंग इन इट्स मल्टी लेयर फॉर्म। सिलेंड्रिकल वाइंडिंग को सामान्यतः मल्टी लेयर में किया जाता है इस तरह। Oil duct separate the layers of winding. This arrangement facilitate the cooling through oil circulation in the winding। और इन लेयर्स के रूप में की जा मल्टी लेयर वाइंडिंग की जाती है और इनके बीच में डक्ट होते हैं जिनमें की कूलिंग के लिए आवश्यक ऑयल फ्लो होता है। नेक्स्ट है हेलिकल वाइंडिंग। वी यूज हेलिकल वाइंडिंग लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर, मतलब कैपेसिटी तो ज़्यादा हो लेकिन लो वोल्टेज रेटिंग हो। तो ये 0.23 से 15 किलोवाट तक हेलिकल वाइंडिंग यूज की जा सकते हैं और हाई कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर जैसे कि 1000 केवीए के ट्रांसफार्मर में हेलिकल वाइंडिंग यूज की जाती है। तो सिंगल हेलिकल वाइंडिंग होती है, डबल हेलिकल वाइंडिंग होती है और डिस्क हेलिकल
वाइंडिंग होती है। तो सिंगल हेलिकल वाइंडिंग, ये डबल हेलिकल वाइंडिंग इस तरह की जाती हैं, और डिस्क हेलिकल वाइंडिंग इस तरह की जाती हैं। सिंगल हेलिकल वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ वाइंडिंग इन एन एक्सियल डायरेक्शन along a screw line with an inclination। तो सिंगल हेलिकल वाइंडिंग को एक्सियल डायरेक्शन में किया जाता है। देयर इज ओनली वन लेयर ऑफ टर्न्स इन ईच वाइंडिंग। टर्न्स की एक ही लेयर होती है इसमें। द एडवांटेज ऑफ डबल हेलिकल वाइंडिंग इज दैट इट रिड्यूसेज एडी करंट लॉस इन कंडक्टर। डबल हेलिकल वाइंडिंग से फायदा है कि कंडक्टर्स में जो होने वाला एडी करंट लॉस है वह कम हो जाता है। दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ रिड्यूस्ड नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर्स सिचुएटेड इन द रेडियल डायरेक्शन। ये किसके कारण होता है? नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर्स की संख्या कम हो जाती है। इन डिस्क हेलिकल वाइंडिंग द पैरेलल कनेक्टेड स्ट्रिप्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन रेडियल डायरेक्शन टू ऑक्यूपाई टोटल रेडियस एंड डेप्थ ऑफ वाइंडिंग। तो इस तरह डिस्क हेलिकल वाइंडिंग की जाती है। मल्टी-layer helical winding. We use it commonly for high voltage rating for 100 kV and above। 110 किलो वोल्ट से ऊपर के वोल्टेज रेटिंग में मल्टी लेयर हेलिकल वाइंडिंग की जाती है। These type winding consist of several cylindrical layers concentrically wound and connected in series. We make the outer layer shorter than the inner layer to distribute capacitance uniformly. These windings primarily improve the surge behavior of transformer। तो ये इस तरह सेवरल सिलेंड्रिकल लेयर्स होती है कंसेंट्रिकली, मतलब इस कोर है, कोर के इस तरह एक लेयर, फिर उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद तीसरी लेयर। तो इन लेयर्स के मध्य में कैपेसिटेंस समान हो, या कोर से लेयर के मध्य कैपेसिटेंस समान हो, उसके लिए आवश्यक है कि ये बाहर की साइड जो लेयर है वह छोटी की जाती है। सबसे बड़ा फायदा है कि ये सर्ज बिहेवियर, अचानक वोल्टेज कम ज्यादा को इस पर फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है क्रॉस ओवर वाइंडिंग। वी यूज दिस वाइंडिंग फॉर हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ स्मॉल ट्रांसफार्मर। मतलब कम कैपेसिटी के और हाई वोल्टेज जो रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें क्रॉस ओवर वाइंडिंग की जाती है। The conductors are paper covered round wires or strips. The windings are divided into number of coils in order to reduce voltage between adjacent layers। तो ये इनको coils में इस तरह बांटा जाता है ताकि voltage the windings are divided into number of coils in order to reduce voltage between adjacent layer। तो एडजेसेंट लेयर के मध्य वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए इनको कॉइल्स में, नंबर ऑफ कॉइल्स में डिवाइड किया जाता है। द क्रॉस ओवर वाइंडिंग हैज अ हायर स्ट्रेंथ देन सिलिंड्रिकल वाइंडिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्रॉस ओवर वाइंडिंग का लाभ सिलिंड्रिकल वाइंडिंग की तुलना में ये है कि इनकी स्ट्रेंथ अधिक होती है। However, the crossover has lower impulse strength than the cylindrical। लेकिन इनकी जो impulse शक्ति है वह cylindrical वाइंडिंग की तुलना में कम होती है। impulse मतलब अचानक वोल्टेज बढ़ जाना या कोई पार्ट हो जाना, तो उस स्थिति में ये impulse को लोअर impulse स्ट्रेंथ होती है क्रॉसओवर वाइंडिंग की cylindrical की तुलना में। Next है disc and continuous disc winding, primarily used for highly capacitance transformer। The advantage of disc and continuous winding is their greater mechanical axial strength and cheapest। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और सस्ते होती है, ये वाइंडिंग सस्ती होती है। वाइंडिंग्स फॉर सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये अभी तक जितनी भी वाइंडिंग हमने अध्ययन किया, सिलिंड्रिकल, हेलिकल
क्रॉस ओवर वाइंडिंग, ये सब पोल टाइप ट्रांसफार्मर में यूज की जाती हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सैंडविच टाइप की वाइंडिंग यूज की जाती है। Allow easy control over the reactance, the nearer two poles are together on the same magnetic। ये सेम मैग्नेटिक ऐसे मिडिल लैम्प पे वाइंडिंग की जाती हैं तो सेम एक्सिस पे होती हैं, तो इसके कारण लीकेज रिएक्टेंस कम होता है, अर्थात जो जो पास के कॉइल उनका लीकेज उनके बीच में रिएक्टेंस कम होता है, अर्थात लीकेज फ्लक्स इसमें कम होता है। लीकेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय सब डिवाइडिंग द लो एंड हाई वोल्टेज सेक्शन। तो ये वाइंडिंग को हम सब सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, तो इन अल्टरनेट सैंडविच की तरह रखा जाता है। और लो वोल्टेज सेक्शन है जो कोर के पास रहता है, योग के पास, वो हाफ होती हैं। जो द एंड लो वोल्टेज सेक्शन कंटेन हाफ द टर्न्स और नॉर्मल लो वोल्टेज सेक्शन कॉल्ड हाफ कोइल्स। ये कोइल्स हाफ होती हैं। ये इनके तुलना में जो मिडिल जो बीच की जो कोइल्स होते हैं उनके तुलना में जो साइड कोइल्स हैं वह हाफ होते हैं। इस तरह हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू।